Hello pupils, today we shall take one of the lesson of your English syllabus, The 100 Dresses Part 2 by Eleanor Esther. So in seriality to the 100 Dresses Part 1, why Wanda Petronsky had not been coming to school, the 100 Dresses Part 2 unfolds. So the Petronsky family decided to move to a big city where no one would care about their strange name. When Peggy and Maddie got this information, they realized that they would not get a chance for feeling guilty for all they had done. When Peggy and Maddie got to know that Wanda lied them, they relieved, and Wanda shared the dedicated 100 dresses to each one of them. So let's begin the lesson, the explanation of the lesson. जब सभी लोग वेंडा की बनाई हुई अमेजिंग ड्राइंग्स को देख रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे ना, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, तभी क्लास का मॉनिटर मिस मैसन के लिए एक पीस ऑफ नोट लेकर आया, है ना, कि एक कागज़ का टुकड़ा लेके आया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। तो नोट को मिस मैसन ने कई बार पढ़ा, है ना, पहले जैसे उन्होंने पर्सनली खुद पढ़ा उसे, उसमें जो लिखा था, है ना, उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, है ना। अब एट लास्ट उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये नोट पूरी क्लास को पढ़ के सुनाना चाहिए, तो उन्होंने पूरी क्लास को इकट्ठा किया और उनके सामने नोट को पढ़ने का डिसीज़न लिया। तो वो वांडा पेट्रोंस्की के फादर का लिखा हुआ एक लेटर था, है ना। तो मिस मैसन थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, जिससे वहाँ गैदर्ड स्टूडेंट्स को टेंशन होने लगी कि आखिर मैटर क्या है ना। इसके बाद मिस मैसन ने अपना चश्मा ठीक किया, है ना, अपने स्पेक्टिकल्स को जो है वो ठीक किया, जो ये शो करता था कि वो कुछ इम्पॉर्टेंट पढ़ने जा रही थी, है ना। तो मिस मैसन ने पढ़ना शुरू किया और सभी ने ध्यान से सुनना। अब वेंडा के फादर ने उस लेटर में लिखा क्या था कि डियर टीचर, है ना, कि मेरे बच्चे, यानी कि जैसे वेंडा और जेक अब आपके स्कूल में नहीं जाएंगे, और हम लोग एक बड़े शहर में चले जाएंगे जहाँ कोई भी नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा, है ना, कोई भी टीज़ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ ऐसे बहुत सारे फ़नी नेम्स होंगे, है ना। और योर्स ट्रूली जैन पेट्रोंस्की, है ना, वेंडाज फादर। तो इस लेटर को सुनने के बाद सभी स्पीचलेस हो गए, यहाँ तक कि मिस मैसन भी शॉक्ड थी, है ना। तो उन्होंने अपने चश्मे का ग्लास साफ़ किया, उसे फिर से पहना और स्टूडेंट से धीरे से कहा कि आप लोग बताइए, है ना, कि क्या आप लोगों ने कभी वेंडा को हर्ट करने के लिए, है ना, उसका मजाक उड़ाया था, है ना। तो मिस मैसन ने इसे जैसे ना, जैसे बच्चों के बीच जो है इस तरह की बातें होती रहती हैं, जैसे आपस में वो खेल खेल में और जैसे मजाक में जो है वो इस तरह का जो है कमेंट करते रहते हैं। तो मिस मैसन ने इसे बच्चों के बीच की बात माना, लेकिन कहा कि जो भी हुआ वो सैड और अनफॉर्चुनेट था। अब मिस मैसन ने बच्चों से इस पे जो है वो सोचने और विचार करने के लिए कहा, है ना। उन्होंने बच्चों से कहा कि जैसे इस पे आप लोग जो है वो सोचिए कि क्या आप लोगों ने कभी जो है वो वैंडा को हर्ट करने के लिए इंटेंशनली जो है उसका में फ़न किया था, है ना। तो सभी इसके बारे में सोचने लगे हैं कि जो लेटर में लिखा था और उन्होंने कैसे वैंडा को नेगेटिव फील करवाया, है ना। तो अपने फर्स्ट पीरियड में मैडी जो थी अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पैगी से, जैसे ना, पैगी को वो सही समय पर स्टॉप नहीं कर पाई थी जो है वो वेंडा को टीज़ करने के लिए, है ना, और वो उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रही थी। तो मैडी को लग रहा था कि अगर उसने समय पर ये ड्रेस गेम खेलने से पैगी को रोक दिया होता तो शायद कंडीशंस कुछ और होती, है ना, हालात कुछ और होते और शायद वेंडा जो है वो यहाँ से ना जाती। हालांकि मैडी ने कभी वेंडा को टीज़ नहीं किया था, है ना, लेकिन उसने पैगी को ऐसा करने से रोका भी नहीं था जो उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो पैगी कभी वेंडा को हर्ट नहीं करना चाहती थी, है ना, और उसे नहीं पता था कि उसका ड्रेस गेम जो था, है ना, कि जैसे उससे जो अक्सर क्वेश्चन पूछा करते थे कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, है ना, तो वो ड्रेस गेम उसे हर्ट कर देगा, ऐसा पैगी ने नहीं सोचा था, है ना। तो दूसरी तरफ मैडी इस गेम का इम्पैक्ट जानते हुए भी, है ना, उसे पता था कि अगर जैसे बार बार किसी को टीज़ किया जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो हर्ट हो जाएगा। तो मैडी जो है वो इस गेम का इम्पैक्ट जानते हुए भी पैगी को रोक नहीं पाई, है ना। तो इसके लिए वो अपने आप को कावर्ड मान रही थी, है ना। उसे लग रहा था कि मैंने अगर करेज दिखाया होता तो शायद मैं पैगी से ये बात कह पाती और इस तरह की कंडीशंस डेवलप ना होती,
है ना। तो गिल्टी फील करते हुए मैडी वेंडा से माफ़ी मांगने का एक चांस विश कर रही थी कि काश एक बार जो है वो वेंडा से मीटिंग हो जाए और मैं उससे अपोलोजाइज़ कर लूँ, है ना। तो मैडी को लग रहा था कि पैगी भी वेंडा के बारे में सोच रही होगी, है ना। ये सोचकर उसने पैगी की तरफ, है ना, देखा, तो वो अपनी पढ़ाई में बिजी थी, है ना। अब पैगी क्या सोच रही है, इसे छोड़कर मैडी ने कुछ करने को, है ना, डिसाइड किया कि जैसे कुछ किया जाए उससे मिलने के लिए, वेंडा से, वेंडा को रोकने के लिए। तो मैडी होप्ड कि वेंडा अभी गई नहीं होगी, है ना, तो उसके पास जाकर वो सॉरी बोलेगी और उसकी 100 ड्रेसेस को अप्रिशिएट करेगी, है ना। ऐसा उसने डिसाइड किया। अब इसके आगे क्या हुआ कि उसी दिन जब स्कूल ओवर हुआ, तो स्कूल ओवर होने के बाद पैगी ने मैडी से कहा कि चलो चलकर देखते हैं कि वेंडा चली गई कि अभी जो है ना, कि जैसे उसने अभी, जैसे उसका डिपार्चर हो गया कि नहीं, जैसे वो जहाँ बड़े शहर जा रहे हैं वहाँ चले गए कि नहीं, अभी हो सकते हैं वो, तो एक चांस मिल जाएगा कि हम अपोलोजाइज़ कर लेंगे। तो ये सुनकर मैडी को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, है ना, कि जैसे क्योंकि ये पैगी ने मैडी से कहा था कि चलो चलकर जो है वो देखते हैं, तो ऐसा ही सेम थॉट जो है वो मैडी के मन में भी आ रहा था। तो मैडी को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि दोनों का प्लान जो था वो सेम था, है ना। तो दोनों वेंडा से अपोलोजाइज़ करना चाहते थे। दोनों तुरंत, है ना, जल्दी जल्दी जो है बॉगिन्स हाइट्स के लिए चल दिए। बॉगिन्स हाइट वो जगह थी जहाँ वेंडा रहती थी। तो उस सीज़न में वो प्लेस जो है वो वेट, सैड और होपलेस रहती थी, है ना। अब दोनों जब बॉगिन हाइट्स के लिए जो है वो जा रही थी जल्दी जल्दी, तो पैगी जो है वो रास्ते में खुद ही जो है वो मरमरिंग करते हुए अपने आप को कंसोल कर रही थी कि उसने कभी जो है वेंडा को फॉरेनर नहीं कहा था, है ना, आउटसाइडर नहीं कहा था, क्योंकि वो एक इमिग्रेंट थी। ना ही कभी उसने वेंडा को उसके अनफेमिलियर नेम की वजह से स्ट्रेंज फील होने दिया था, है ना। तो पैगी जो है वो हमेशा, है ना, जैसे पैगी जो है हमेशा इस मिसकंसेप्शन पर, जैसे एक मिसकंसेप्शन था ना कि पैगी को एक मिसकंसेप्शन था, वो मिसकंसेप्शन क्या था कि मिसकंसेप्शन ये था कि वेंडा को नहीं पता था, है ना, कि जैसे उसे लगता था पैगी को कि जैसे वेंडा को नहीं पता कि जो लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हैं, और वेंडा एक ग्रेट आर्टिस्ट भी थी, है ना, कि जैसे उसे पैगी को ये लगता था कि जैसे वेंडा को नहीं पता चल पाता कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। और एक फैक्ट ये भी था कि वेंडा एक ग्रेट आर्टिस्ट थी, है ना। दूसरी तरफ मैडी एकदम शांत थी। दोनों जब बॉगिन हाइट्स के लिए जा रहे थे, तो जैसे पैगी जो है ये मन में सोच रही थी, है ना, और जो मतलब थोड़ा थोड़ा मरमरिंग टाइप का जैसे बुदबुदा रही थी, और मैडी जो है वो एकदम साइलेंट थी, है ना। वो सिर्फ सॉरी कहने के लिए एक चांस वेंडा, है ना, जैसे चाहती थी कि जो है वेंडा एक बार उसको अपोलोजाइज़ करने का जो है चांस दे दे, है ना। तो उसे ये लगता था कि एक बार जब वेंडा से उसकी मुलाकात हो जाएगी तो वो उससे सॉरी बोल लेगी और उसको अप्रिशिएट करेगी, है ना, उसे जाने से रोक लेगी, है ना। वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से जाए। तो यहाँ तक कि मैडी वेंडा को ये भी बताना चाहती थी कि अब उसे कोई भी परेशान करेगा तो वो उसे बचाएगी, है ना, उसे प्रोटेक्ट करेगी, है ना। तो बॉगिन्स हाइट्स जैसे थोड़ा सा दूर था वहाँ से जहाँ से वो लोग चलना शुरू किए थे, तो रात होने से पहले, है ना, शाम होने से पहले, जैसे थोड़ा अंधेरा ना हो जाए, डार्क ना हो जाए, उससे पहले वहाँ पहुँचने के लिए दोनों जल्दी जल्दी चल रही थी। तो दोनों को ऊंचाई पर, जैसे जब थोड़ी दूर रह गया था तो उन्होंने थोड़ा सा हाइट पर देखा कि एक वाइट कलर का हाउस दिखाई दे रहा था, है ना। तो उन्हें लगा कि यही वो जगह है जहाँ वेंडा रहती है। तो वो घर शैबी था, है ना, थोड़ा सा जैसे शैबी टाइप का था, बट क्लीन लग रहा था, साफ़ सुथरा था। एक वेंडा की जो ड्रेस थी, है ना, तो उसकी तरह ही लग रहा था। जो ब्लू ड्रेस थी वेंडा की, उसकी तरह वो लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा शैबी था बट नीट एंड क्लीन था। अब रास्ते पर जो है, जिस रास्ते से उनको उस घर तक पहुंचना था, उस पर बहुत सारी घास उगी हुई थी, है ना, जो वो उस घर तक जाती थी, है ना। अब इट रिजेंबल्ड थिन किटेंस, है ना। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा क्या कि घर के बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोनों ने फ्रंट डोर और बैक डोर नॉक किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला, है ना, कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था कि पेट्रोन्स्कीज़ जो थे, है ना, यानी वेंडा और उसकी फैमिली वहाँ से चले गए थे, और उनके साथ ही मैडी और पैगी के अमेंडमेंट के चांसेस भी चले गए,
अपने आप को कंसोल करने के लिए पैगी कहने लगी कि वेंडा को ऐसी ब्यूटीफुल ड्राइंग करने के लिए, है ना, जो इंस्पिरेशन मिली, जो वो इंस्पायर हुई ऐसी जो है ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के लिए, वो उसके ड्रेस गेम से ही मिली। यानी जो उसने ड्रेस गेम स्टार्ट किया था उसकी वजह से उसको इंस्पिरेशन मिली और उसने ऐसी 100 जो है ब्यूटीफुल डिज़ाइंस जो है वो बनाई, है ना। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वेंडा कभी जो है वो ड्राइंग कंपटीशन नहीं जीत पाती, है ना। उसको ऐसा फील होता था कि अगर ऐसा वो नहीं करती तो वेंडा कभी ड्राइंग कंपटीशन नहीं जीत पाती। तो मैडी ने भी पैगी की बात पर उसे कन्विंस करने के लिए जो है कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर सैड फील नहीं करना चाहिए कि अगर हमारी वजह से जैसे वो जीती कंपटीशन, तब तो ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग है ना। लेकिन उस रात को जो है ना उसे नींद नहीं आई मैडी को। पूरी रात जो है वो उसकी जो है उसके घर के बारे में, उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही, है ना। साथ ही वो वेंडा की 100 ड्रेसेस के बारे में सोचती रही जो लाइंड अप थी, लेकिन क्लोसेट में नहीं, क्लासरूम में, है ना। तो एट लास्ट वो उठकर बैठ गई। उसने अपने हाथों से अपना फोरहेड प्रेस किया और बहुत सोचने के बाद वो एक कंक्लूज़न पर पहुंची कि अब वो हमेशा गलत के ख़िलाफ़ खड़ी होगी, है ना। उसने ये डिसाइड किया कि अब हमेशा जो है वो कोई भी जैसे वो नेगेटिव जो है वो टीजिंग कर रहा होगा, कोई जो है वो अपोज़ कर रहा होगा, किसी को परेशान कर रहा होगा, तो वो प्रोटेक्ट करेगी, है ना। अब वो किसी को किसी का नाम, जैसे उसके कपड़े के आधार पर, है ना, उसकी प्लेस, रहने की जगह के बेस पर और अपीयरेंस के बेस पर उसका मजाक नहीं उड़ाने देगी, है ना। अब वो पैगी के ख़िलाफ़ भी बोलने से नहीं डरेगी, है ना, भले ही उसकी फ्रेंडशिप टूट जाए। यानी अब वो चाहती थी कि अब वो जो है प्रोटेक्ट करेगी, किसी का मजाक नहीं बनने देगी। तो जो हो गया उसे छोड़कर अब वो किसी को परेशान और उदास नहीं होने देगी, उसने ये डिसाइड किया। अब आगे जैसे सैटरडे का डे था, है ना। तो सैटरडे को मैडी और पैगी एक साथ बैठी हुई थी और वेंडा को एक लेटर लिखने का डिसीज़न लिया दोनों ने मिलकर, है ना, कि वेंडा को एक लेटर लिखा जाए। तो वेंडा को कंटेस्ट के बारे में बताने के लिए, है ना, कि जो कंपटीशन हुआ था उसके बारे में बताने के लिए, वेंडा से उसका एड्रेस पूछने के लिए और वो जगह कैसी है जहाँ वो लोग गए थे, है ना, ये जानने के लिए दोनों ने डिसाइड किया कि उसको एक लेटर लिखा जाए। तो नो मैटर कि वो दोनों सॉरी बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोल पाई और लास्ट में एक फ्रेंडली लेटर लिखा, है ना। दोनों ने मिलकर एक लेटर लिखा जैसे कि वेंडा उनकी गुड फ्रेंड थी, है ना, कि जैसा वो क्लोज़ फ्रेंड थी, इस तरह का एक लेटर उन्होंने लिखकर उसे सेंड किया। उन्होंने उस लेटर को बॉगिन्स हाइट्स को मेल किया, है ना, कि जैसे बॉगिन्स हाइट्स को मेल कर। अब जब उसे बॉगिन्स हाइट्स को मेल कर दिया और उस पर जो है वो लिख दिया कि प्लीज़ फॉरवर्ड, है ना। ये क्यों लिखा? क्योंकि उन्हें वेंडा का न्यू एड्रेस नहीं मालूम था, है ना। तो जैसे जब वो बॉगिन्स हाइट्स पहुंच जाता तो वहाँ से उसको कोई आगे बढ़ा देता जहाँ उसका न्यू एड्रेस था। तो अब वेंडा की तरफ से लेटर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन एक बात थी कि जो वो लेटर मैडी और पैगी ने सेंड किया था वो भी लौट कर वापस नहीं आया था। तो इसलिए दोनों ने गेस किया कि लेटर तो वेंडा तक पहुंच गया होगा, लेकिन क्योंकि वो बहुत अपसेट होगी इसलिए उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया होगा, है ना। तो उन्होंने कई दिनों तक वेट किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो धीरे धीरे पैगी ये सारी बातें भूलने लगी, है ना, लेकिन मैडी नहीं भूल पाई और वो अपने माइंड में उन चांसेस के बारे में सोचती थी जब उसने वेंडा को प्रोटेक्ट किया था, है ना। मैडी को ये याद आता था कि कैसे सारी लड़कियां उसे घेर लेती थीं, उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, है ना। इस पर वेंडा स्टॉप कहती थी और वो सब वहाँ से चली जाती थी। अब हुआ क्या कि सर्दी का मौसम आ गया, है ना, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी थी, तो क्रिसमस आ गया था, है ना। तो सारे स्टूडेंट्स ने अपने क्लासरूम को अच्छे से सजाया था। उसी दिन मिस मैसन ने सबको बताया कि जिस दिन जो है वो ये इस इंसिडेंट वाले दिन जो है उस दिन मिस मैसन ने सबको बताया कि वेंडा की तरफ से एक लेटर आया है ना। और मिस मैसन लेटर रिसीव करके बहुत खुश थी, है ना। अब वो वेंडा को मेडल उसे भेज सकती थी, क्यों? क्योंकि उनको उसका एड्रेस पता चल गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने जो है उस लेटर को सबको पढ़कर जो है वो सुनाने का डिसीज़न लिया कि जैसे जो लेटर आया है उसको मैं सबको सुनाऊं वेंडा ने क्या लिखा है। तो उसमें लिखा था लेटर में कि डियर मिस मैसन, है ना, कैसी हैं आप, है ना, और रूम नंबर 13 कैसा है, यानी रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स कैसे हैं।
तो वेंडा ने लिखा कि वो 100 ड्रेसेस जो थी वो सारी गर्ल्स में बांट दीजिएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे पास यानी जहाँ वो गई थी बिग सिटी में, वहाँ उसके पास उसने और 100 ड्रेसेस बना ली होंगी, है ना, और डिज़ाइन कर ली होंगी। तो सभी उसने बताया कि मेरे पास यहाँ पर और 100 ड्रेसेस हैं और सभी मेरे क्लोसेट में लाइंड अप हैं, है ना। तो मिस मैसन आप जो है, उन्होंने जैसे वेंडा ने जो है वो उस लेटर में लिखा था कि प्लीज़ जो है आप वो ग्रीन ड्रेस जो विथ रेड ट्रिमिंग्स थी, है ना, वो पैगी को दे दीजिएगा, और जो ब्लू ड्रेस थी उसको मैडी को दे दीजिएगा, है ना। तो वेंडा ने लिखा कि उसके नए टीचर, आगे उसने जो है लेटर में लिखा कि जहाँ वो गई थी बिग सिटी में नए स्कूल में, तो वहाँ के जो नए टीचर थे, है ना, वो मिस मैसन को रिप्लेस नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि मिस मैसन इतनी अच्छी थी तो उनको रिप्लेस नहीं कर सकते थे। तो वेंडा ने मैरी क्रिसमस कहते हुए और ये कहते हुए कि शी मिस्ड एवरीवन इन रूम नंबर 13 लेटर क्लोज किया। अब वो क्रिसमस सीज़न था तो सारे हाउसेस जो है वो सजे हुए थे, है ना, सारे हाउसेस डेकोरेटेड थे। तो ग्रॉसरी स्टोर्स क्रिसमस ट्री से भरे हुए थे, है ना, उसमें कैंडी, हाँ, पिपरमिंट स्टिक्स एंड अदर क्रिसमस रिलेटेड आइटम्स भी थे। तो एटमॉस्फेयर बहुत ही जॉयफुल था। मैडी और पैगी वेंडा की ड्राइंग्स अपने घर ले आई, है ना, जैसा कि उसने वेंडा ने लेटर में जो है रिक्वेस्ट की थी मिस मैसन से, तो उन्हें वो ड्राइंग्स मिल गई और वो उसे अपने घर ले आई और सोचने लगी कि इसका मतलब कि वेंडा जो है वो उन्हें लाइक करती थी, है ना। उन्होंने जैसे ये जो है लेटर, उसका रिप्लाई आने का जो मीन्स था, है ना, उसका जो मीनिंग उन्हें ये लगा क्या कि वेंडा का लेटर आने का मतलब कि सब ठीक है ना, कि वो नाराज़ नहीं है। लेकिन मैडी मन ही मन वेंडा से ना मिल पाने का और सॉरी ना कह पाने का उसे बहुत ही दुख था, है ना, कि वेंडा से मुलाकात नहीं हो पाई और उसे सॉरी नहीं कह पाई। तो जब मैडी घर पहुंची तो उसने वेंडा की ड्राइंग जो थी, है ना, जो ड्रेस की डिज़ाइन थी, उसको वॉल पे सेट कर दिया। अब उसका रूम जो था शैबी था, यानी मैडी का जो रूम था वो थोड़ा शैबी था, पर ड्राइंग लगने से वो अच्छा लगने लगा था, है ना। तो मैडी ड्राइंग को देखकर सोच रही थी कि वेंडा जो है वो कितनी अच्छी थी, है ना। तो फिर उसके बाद जो है ड्राइंग देखते देखते मैडी की आंखें भर आईं, है ना, कि जब वो ऑब्ज़र्व कर रही थी उसको डीपली तो उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी आंख साफ़ की, यानी जब आंसू साफ़ किए उसने, तो देखा कि एक्चुअली जो है वेंडा ने उस ड्रेस पर, यानी जो ड्रेस उसने बनाई थी उस ड्रेस पर उसने जो है मैडी का फेस बनाया हुआ था, है ना। उसने देखा क्या मैडी ने कि जब उसने ड्रेस को ध्यान से देखा तो उसमें मैडी का फेस दिखाई दे रहा था। तो ड्रेस का कलर इतना वाइब्रेंट था कि फेस मुश्किल से दिख रहा था। तो मैडी एक्साइटमेंट में, है ना, वो एक्साइटेड हो गई कि अरे ये कैसी उसने जो है वो ड्रेस डिज़ाइन की है कि उसने मेरा फेस इसमें जो है वो डिज़ाइन कर दिया है ना। तो अब मैडी जो है वो बहुत एक्साइट हो गई। उस एक्साइटमेंट में पैगी को ये बताने के लिए, है ना, कि वो दौड़ के जो है उसके घर गई, है ना, कि जैसे क्या तुम्हारी ड्रेस में भी इस तरह का फेस जो है वो दिख रहा है। तो जैसे ही मैडी जो है वो पैगी के घर पहुंची, उसने उसकी ड्राइंग मांगी कि पैगी ज़रा अपनी ड्राइंग दिखाओ। तो जैसे ही उसने ड्राइंग देखी उसमें पैगी का फेस था। उसने क्या देखा कि पैगी का फेस जो है वो जो ड्राइंग पैगी को मिली थी उसमें दिख रहा था। तो दोनों शॉक्ड रह गईं। अब पैगी ने कहा कि शी वॉज राइट दैट वांडा लाइक्ड देम, है ना। तो मैडी भी, अब जिसकी आंखें फिर भर आई थी पुरानी बातें याद करके, है ना, वो पैगी से अग्री थी कि इसका मतलब कि जैसे इस तरह की डिज़ाइन बनाने के बाद, यानी कि वांडा ने जो है वो ऐसी ड्रेस डिज़ाइन की थी जिसमें पैगी और मैडी का फेस बनाया था, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं दोनों को लाइक करती थी, ऐसा पैगी और मैडी सोच रही थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस द 100 ड्रेसेस पार्ट 2. I hope you all are clear with it. So thank you.